So after years of debate, delays और failed attempts, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA फाइनली सोल्ड हो गई है एक कंपेटिटिव ओपन ऑक्शन के बाद। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने PIA के 75% शेयर्स बाय कर लिए हैं 135 बिलियन रुपीस में। ये ऑक्शन सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक टेस्ट था ट्रांसपेरेंसी का, नर्व्स का और स्ट्रैटेजी का। ऑक्शन स्टार्ट हुआ ₹115.25 बिलियन से, जो सिर्फ ₹250 मिलियन ज़्यादा था आरिफ हबीब कंसोर्टियम के हाईएस्ट इनिशियल बिड से। लकी सीमेंट कंसोर्टियम ने भी स्ट्रॉन्ग एंट्री दी। दोनों ग्रुप्स के बीच इंक्रीमेंटल बिडिंग चलती रही। जब बिड ₹121 बिलियन तक पहुंची, लकी कंसोर्टियम ने 30 मिनट का ब्रेक मांगा और यहीं से गेम चेंज हो गई। ब्रेक के बाद बिड्स अग्रेसिव हो गई, अमाउंट्स रैपिडली इंक्रीज होने लगे। लकी कंसोर्टियम ने ₹134 बिलियन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर आरिफ हबीब ग्रुप ने फाइनल ब्लो दिया, ₹135 बिलियन, 128 billion rupees, 129 billion, 130 billion rupees, 131 billion, 132 billion, 133, 134 billion rupees. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on winning. हैमर डाउन, डील डन। आरिफ हबीब कंसोर्टियम में शामिल हैं आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स। डील के मुताबिक ये कंसोर्टियम 90 डेज के अंदर बाकी 25% शेयर्स खरीदने का ऑप्शन भी रखता है, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। अर्लियर सील्ड बिड्स ओपन की गई थी, कमिटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव की थी। इनिशियल सील्ड बिड्स में लकी सीमेंट कंसोर्टियम ने ऑफर किए ₹101.5 बिलियन, एयर ब्लू ने सिर्फ ₹26.5 बिलियन बिड की और सबसे स्ट्रॉन्ग बिड आई आरिफ हबीब कंसोर्टियम से ₹115 बिलियन। गवर्नमेंट की मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी ₹100 बिलियन। इसके बाद प्रोसेस ओपन ऑक्शन फेज में चला गया, जहां बेस प्राइस सेट हुई ₹115 बिलियन और मिनिमम इंक्रीमेंट था ₹250 मिलियन। बिडिंग का फाइनल फेज 4:30 PM पर स्टार्ट हुआ लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ, ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। गवर्नमेंट रिपीटेडली ये एम्फसाइज करती रही कि ये प्रोसेस फेयर, ओपन और अकाउंटेबल है। एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ये था कि फौजी फाउंडेशन, जो इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, रेस से विड्रॉ हो गई। मोहम्मद अली ने कंफर्म किया कि फौजी फाउंडेशन का एग्जिट इंटरेस्ट की कमी का सिग्नल नहीं, इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि फौजी फाउंडेशन पोस्ट बिडिंग विनिंग कंसोर्टियम के साथ ज्वाइन हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब बिडर्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक एंटिटी थी जो सब चाहते थे अपनी साइड पर, फौजी फाउंडेशन। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश 10 साल से ज़्यादा अरसे से चल रही थी। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हर दफ़ा प्रोसेस डीरेल करती रही, लेकिन इस दफ़ा टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। PIA के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई सीक्रेट नहीं। एयरलाइन के ऊपर ₹825 बिलियन से ज़्यादा लायबिलिटीज़ थीं। जून 2023 तक नेगेटिव इक्विटी ₹649 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 2017 से 2022 तक हर साल नेगेटिव रहे। एयरलाइन ने सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूअस बोरोइंग की। फाइनेंस कॉस्ट 2017 में ₹15 बिलियन थी, जो 2022 में ₹50 बिलियन तक पहुंच गई। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक PIA होल्डिंग कंपनी बनाई। इस होल्डिंग कंपनी ने ₹650 बिलियन से ज़्यादा बैड डेट्स एब्जॉर्ब किए। कमर्शियल लोन्स रीस्ट्रक्चर हुए, इंटरेस्ट रेट 23.5% से रिड्यूस होकर 12% पर आ गया, विद कंडीशन के प्राइवेटाइजेशन 2027 तक कंप्लीट हो। अगर डील डीले होती, बैंक्स को राइट मिलता है टर्म्स रिवाइज करने का। प्राइवेटाइज्ड PIA एंटिटी के पास अब अराउंड ₹160 बिलियन एसेट्स और ₹175 बिलियन लायबिलिटीज़ रह जाती हैं, यानी एयरलाइन अब पहले के मुकाबले में काफ़ी लीन और मैनेजेबल हो चुकी है। ऑपरेशनली भी कुछ पॉजिटिव्स नज़र आए हैं। 2023 के बाद PIA ने ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी शो की है और एयरलाइन के पास अब भी 97 कंट्रीज़ के एयर सर्विस एग्रीमेंट्स और 170 प्लस कंट्रीज़ की लैंडिंग राइट्स हैं। ये चीज़ PIA को राइट बायर के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन बनाती है। विनिंग बिडर को 75% स्टेक मिलेगा, गवर्नमेंट के पास 25% रहेगा। प्रोसीड्स का 92.5% PIA को मिलेगा और 7.5% नेशनल एक्सचेकर में जाएगा।
बिड अमाउंट का 2/3 90 डेज में डिपॉजिट होगा और बाकी 1/3 1 साल में। एम्प्लॉयज़ के लिए कंडीशन है 1 साल तक नो ले ऑफ्स, पेंशन्स और बेनिफिट्स प्रोटेक्टेड। लेकिन चैलेंजेस अब भी बहुत हैं। लेगेसी रेपुटेशन, इनएफिशिएंट ऑपरेशंस, हाई ओवरहेड्स और वर्कफोर्स मैनेजमेंट, सब कुछ नया ओनर इनहेरिट करेगा। ये सिर्फ एक एयरलाइन का एक्विजिशन नहीं, ये एक टर्न अराउंड मिशन है। और इसीलिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, ये पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर का मेक और ब्रेक मोमेंट है। सवाल ये नहीं कि पीआईए बिक गई या नहीं, सवाल ये है कि क्या नया ओनर इस एयरलाइन को वाकई उड़ा पाएगा या ये भी एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी।